87 बैच के एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी, झारखंड के पूर्व डीजीपी, 2 दशक से ज्यादा समय तक नक्सलियों के कब्जे में रहे बूढ़ा पहाड़ को मुक्त कराया और नीरज सिन्हा की यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। रिटायरमेंट के बाद नीरज सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी मिली, उस जेएससीसी की जिम्मेदारी जो विवादों का दूसरा नाम है। नीरज सिन्हा को जेएससीसी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उम्मीद जगी थी कि नीरज सिन्हा आयोग पर लगते आ रहे विवादों के दाग को धो डालेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। जेएससीसी में विवाद की जो प्रथा चलती आ रही थी वो नीरज सिन्हा के पदभार ग्रहण के बावजूद जारी रहा और विवाद जारी रहा तो इस विवादों के बीच नीरज सिन्हा ने अचानक चौंका दिया। जेएससीसी के अध्यक्ष पद से अचानक नीरज सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्य सचिव को लिखे लेटर में नीरज सिन्हा ने व्यक्तिगत कारणों से पद के त्याग का जिक्र किया है। जेएससीसी अध्यक्ष नीरज सिन्हा का इस्तीफा उस वक्त आया जब सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच चल रही है। नीरज सिन्हा का इस्तीफा उस वक्त आया जब पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां हो रही है। नीरज सिन्हा का इस्तीफा उस वक्त आया जब जेएससीसी जेई के अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। जेएससीसी अध्यक्ष नीरज सिन्हा का इस्तीफा इन हालातों के बीच आना सवालों में है। सवाल ये कि जिस नीरज सिन्हा ने बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ दिया वो आयोग पर उठते सवालों के बीच इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। सवाल ये कि तेज तर्रार ईमानदार छवि वाले नीरज सिन्हा को 6 महीने के भीतर ही जेएससीसी के पद से इस्तीफा देने की नौबत कैसे आ गई। सवाल यह कि अधिकतम 65 साल तक के लिए नीरज सिन्हा को जेएससीसी के जो जिम्मेदारी मिली थी वो किस वजह से और अचानक आयोग के पद से त्याग क्यों कर बैठे। राज्य गठन के बाद डीजीपी, कई जिलों में एसपी, एसीबी में आईजी, एडीजी, एसीबी में एडीजी के पद पर जिस नीरज सिन्हा के कामकाज की तारीफ हुई उस नीरज सिन्हा पर जेएससीसी के 6 महीने के कार्यकाल में सवाल उठे। छात्रों ने विरोध स्वरूप नीरज सिन्हा की गाड़ी पर अपना गुस्सा उतारा, लेकिन विवाद सवाल के बीच नीरज सिन्हा खामोश रहे और अचानक से जेएससीसी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल पिछले दिनों जेएससीसी सीजीएल का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक के बाद जमकर बवाल हुआ, सीजीएल की पेपर को रद्द करना पड़ा। सीबीआई जांच की मांग अभी भी हो रही है, लेकिन एसआईटी का गठन हुआ। झारखंड सरकार के निर्देश पर रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने एसआईटी का गठन किया। विधानसभा के अवर सचिव और उनको 2 बेटों की पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई। रांची से संवाददाता करिश्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.